उत्तरी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाहौरी गेट के कटरा नील इलाके में कपड़ा व्यापारी से हुई 35 लाख रुपए की लूट। लूट की वारदात को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 4 आरोपियों हरियाणा के रोहतक और यूपी के बागपत से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, कट्टे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये केस आप लोग को मालूम होगा। ये केस परसों 2 तारीख को रिपोर्ट हुआ था लाहौरी गेट थाने के अंदर। उसमें कटरा नील है चांदनी चौक के अंदर स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे ये वारदात हुई थी अराउंड दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। उसमें जो कंप्लेनेंट है विकी जैन, उनके ऑफिस के ऊपर 2 लोग आए जिन्होंने उसके ऑफिस में घुसने की कोशिश करी। वो गेट लॉक कर दिया उसके एम्प्लॉय ने, तो उन्होंने गोली मार के वो गेट जो शीशे का था वो गेट तोड़ दिया, अंदर घुसा, उसको गन पॉइंट दिखाया। गन पॉइंट पे फिर आसपास के अंदर अलमारियां चेक करी और एक अलमारी के अंदर अराउंड 35-35 लाख रुपए के आसपास कैश था। वो सारा कैश वो लोग लूट के भाग गए। जब वो निकल रहे थे, एक आदमी नीचे वेट कर रहा था निकलना। 3 की फुटेज है जो सही भी है, आप लोगों ने देखी होगी। 3 लोगों की फुटेज थी। फिर ये हम लोगों को रिपोर्ट हुआ ये वारदात। जैसे ये वारदात हम लोगों को रिपोर्ट हुई, हम लोगों ने इसमें कई सारी टीमें इसके अंदर हमने लगा दी। हमारी इसके अंदर स्पेशल स्टाफ की थी, लाहौरी गेट की, कोतवाली की, अन्ना मुगल की टीम, मुरारी की टीम, सराय रोहिल्ला की टीम, एटीएस, 7 टीमें करीब हमने इसके अंदर लगाई और इन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल एक ग्रेट अर्जेंसी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। काम करते हुए हम लोगों ने फुटेजेस देखनी स्टार्ट की और इसके अलावा दूसरी लाइन की करेंगे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। इनसाइडर का तो काम नहीं है, तो हमने उसके ऊपर भी पैरेलल काम स्टार्ट किया। जो उसको एम्प्लॉयज है, जहाँ से वो पैसे आए थे, जहाँ वो जाने थे, उन सब की इंफॉर्मेशन, उन सब के मोबाइल नंबर, उन सब की जो मूवमेंट है, उन सबको भी देखते हुए हमने कोशिश की कि क्या कोई इनसाइडर तो नहीं है तो ये वारदात को अंजाम दे रहा हो। तो एक लाइन वो चल रही थी। दूसरी लाइन पे हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरों की जो लोकेशन है और उसके ऊपर हमने इनको ट्रैक करना स्टार्ट किया। तो जब हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया तो उसके बाद आगे देखा तो ये एक सीसीटीवी में ये दिखे। फिर आगे मेन रोड पे आए, वहाँ से ये ऑटो लेके गए। उसके नंबर से हमने आगे फर्दर जब ट्रैकिंग की तो हम लोगों को पहला सस्पेक्ट हम लोगों को मालूम चल गया। तो इसके अंदर हमारा जो पहला सस्पेक्ट था उसका नाम था शेखर। ये मैं बताऊं, वारदात जैसे जब 2 बजे रिपोर्ट हुई है तो बाई 8 PM वी वर अवेयर ऑफ द फर्स्ट सस्पेक्ट। 6 घंटे के अंदर हमने पिन डाउन कर दिया पहले सस्पेक्ट के ऊपर। उसके बाद उसी समय हमारी टीम जो है वो निवाड़ा बागपत के लिए गई और निवाड़ा बागपत पे उन्होंने रेड किया और वहाँ से शेखर को अरेस्ट किया। शेखर को अरेस्ट करके शेखर से ही आगे पूछताछ की और शेखर से बाकी जो उसके जो नंबर्स हैं उसके थ्रू निवाड़ा के ही पास जोड़ी करके एक गाँव है बड़ौद जिले के अंदर, तो जोड़ी से हमने निखिल करके एक आदमी है उसको अरेस्ट किया। इसके बाद हम लोगों ने इनसे जब पूछताछ की बाकी 2 अक्यूज का, तो बाकी 2 अक्यूज के पास एड्रेस या लोकेशन नहीं थे। तो पूछताछ में ये पता चला कि शेखर का कोई एक नोन है, उसका रिलेटिव है, वो एक केस में जब जेल में बंद था तो उसने जो बाकी 2 अक्यूज है उनमें से एक अक्यूज को बताया कि आप बाहर जाके शेखर से मिलना, इंस्टाग्राम पे थ्रू उससे बात करना और वो आपको काम बताएगा। तो शेखर के पास उसकी इंस्टा आईडी थी, उसकी इंस्टा आईडी से और उसके नाम से हम लोगों ने फिर जब ICJS में जेल रिकॉर्ड में सर्च किया तो हमें उस लड़के का नाम तुषार और उसका एड्रेस वगैरह पता चला। तो उसके बाद हमारी टीम इमीडिएटली इन 2 को अरेस्ट और रिकवरी हुआ। वहाँ से हम लोग जो अक्यूज है उसके वहाँ गए और तुषार को बल्लभ एक गांव है रोहतक में, वहाँ से अरेस्ट किया। और उसी का एक कोर्ट जो उसके साथ था जो वहाँ पे आया था वो साहिल करके एक आदमी है, उसका खुडाना गांव है रोहतक का, वहाँ से उसको अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद इनसे पूछताछ और रिकवरी के बारे में सारा कुछ ऑन द स्पॉट कंसर्न अक्यूज के साथ होता रहा। तो हम लोगों ने कुल इसमें से 33,90,000 रुपए की जो लूट की रकम है वो सारी हमने इसमें बरामद कर ली। इसके अलावा 2 कंट्री मेड पिस्टल भी इससे मिली हैं, 2 लाइव कार्ट्रिज भी इनसे मिले हैं। उसके अलावा जो वो बाइक की एक जो फ्यूज था वो, उसके अलावा जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे जो कैमरों में आए हैं उनको भी हमने रिकवर किया है। इसके अंदर हम लोगों की टीम ने पूरी रात टीम लगी रही और 24 घंटे से पहले पहले ही ये सारे अक्यूज विद ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी वेपन और सारा कुछ इसके अंदर हम लोगों ने किया। और टीम ने रात में ही, आप देख सकते हैं कि 4 लोकेशन पे बैक टू बैक रेड्स की हैं और करीब 300 से 350 किलोमीटर का सफर रातों रात में तय करके सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक वी वर रेडी। यहाँ हमने केस क्रैक कर दिया है और सारी अंदर चीज़ें हो गई हैं। इसके अंदर मैं ये आपको बताना चाहूँगा, इसमें
जो तुषार है वो पहले द्वारका के एक रॉबरी केस में अरेस्ट हो चुका है। साहिल के ही गांव में उसके अगेंस्ट एक असॉल्ट का केस रजिस्टर है और शेखर को भी आर्म थेफ्ट के केस में पहले बंद किया जा चुका है। अभी हम लोगों को इसमें क्या और भी कोई अक्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनके लिए भी अभी हम लोग और पूछताछ करेंगे। और उसके अंदर इसके अलावा ये वेपन्स कहाँ से लेके आए हैं, इसके लिए भी हम लोग इनसे और फर्दर पूछताछ करेंगे। इन फ्यूचर अगर कोई और भी इस चीज़ के इस केस में कोई लीड मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। अपनी जो प्रेस रिलीज है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। तो इसके अंदर हमारे पास इनके मोबाइल नंबर, इनका लोकेशन और इनके सीसीटीवी कैमरा के अंदर इनकी जो प्रेजेंस है वो, इनिशियली तो इन्होंने मास्क लगा रखे हैं बट बाद में इन्होंने मास्क हटा दिया है, तो वो वाली फुटेज भी है। और उसके अलावा रिकवरी है जो कि हमने इसके, और बैग हैं तो इसमें पैसे भरे थे। और इन सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर हम लोग इसमें एविडेंस हम लोगों ने करेंगे और इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे एफर्ट करके जो है वो करने की। ये शेखर का आइडिया था। शेखर के आइडिया था क्योंकि आप देखोगे जो तुषार है वो फुट सोल्जर है उसके। जो शेखर है उसको, जो उसका भाई जो रावण करके एक आदमी का नाम सामने आया, जो भाई है या रिलेटिव है उसका, वो जेल के अंदर था। तो जेल में उसने ही तुषार को बोला कि बाहर जाके शेखर से इस तरह से कॉन्टेक्ट करना एंड वो आपको काम दिखाएगा। तो उसके बाद उसने ये पूछा, महाजनी पूछा, घासीराम और जो कटरा तीन एरिया के आसपास वैल्यूएबल्स का और कैश का बहुत ज़्यादा फ्लो है, तो उन्होंने वहाँ पे रेकी करी है और इसके बेसिस पे ही उसने इन लोगों को कॉन्टेक्ट किया कि आओ भी काम करना है। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। इसके अंदर जैसा कि मैंने कहा कि इसमें अभी और कोई इनसाइडर या और भी कोई कॉन्स्पिरेटर होंगे, उसके लिए अभी हम लोग और जब इसका पुलिस कस्टडी हम उसमें जब और पूछताछ डिटेल में करेंगे तो और क्लियर होगा, बट फिलहाल ऐसा कुछ हम लोगों को सामने नहीं आ रहा है। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। पहला अक्यूज है शेखर, रेजिडेंट ऑफ निवाड़ा बागपत, एज 24 ईयर्स।